हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी को स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल नंदा नर्सिंग लाइव में। तो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस एग्जाम रिकल सीरीज में हम लोग 30 क्वेश्चन का आंसर डिस्कशन किए थे। एंड आज की इस वीडियो में भी हम लोग 30 क्वेश्चन एंड आंसर का डिस्कशन करेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मैं 60 क्वेश्चन नहीं बना पाया था। तो 30-30 करके दो पार्ट होगा एंड इसका थर्ड पार्ट जो आएगा उसमें 60 क्वेश्चन का आंसर डिस्कशन करेंगे। तो आज की इस वीडियो को फटाफट लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड साथ के साथ चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसके ऊपर प्रेस करके रखिए, ताकि हमारे चैनल में आपको ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मिलती रहेगी। सो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एंड तो चलिए आज की इस क्वेश्चन एंड आंसर एग्जाम रिकल सीरीज को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, पिछला वीडियो में हम लोग जो RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2016 का क्वेश्चन पेपर जो 1 से 30 तक क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए थे, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 31 से लेके 60 क्वेश्चन तक ये पार्ट 2 वाला पेपर में डिस्कशन करेंगे। एंड इसका जो थर्ड पार्ट आएगा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया है, इसका सेकेंड पार्ट में आज की इस वीडियो में हम लोग 31 से 60 करेंगे। इसका जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें आप लोग को मिल जाएगा 61 से लेकर 120 क्वेश्चन तक, यानी कि आप लोग को 60 क्वेश्चन मिलेगा थर्ड पार्ट में। तो प्यारे दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी करते हुए आज की इस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या था, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में था वन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स इज द। ऑप्शन ए में था शेयर्ड बिलीफ, ऑप्शन बी में था कॉमन टेरिटोरी, ऑप्शन सी में था डिवीजन ऑफ वर्क, ऑप्शन डी में था परसिस्टेंस इन टाइम। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। सो शेयर बिलीव होगा करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। वन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन्स बींग्स एंड एनिमल्स इज द शेयर्ड बिलीव्स। देन क्वेश्चन नंबर 32 सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ए सोसाइटी इज ए नेटवर्क ऑफ। ऑप्शन ए में है इंस्टीट्यूशनल रिलेशन, ऑप्शन बी में है वैल्यू सिस्टम, ऑप्शन सी में है ट्रेडिशन, ऑप्शन डी में है कंप्लायंस टू नॉर्म्स। सो करेक्ट ऑप्शन होगा कंप्लायंस टू नॉर्म्स। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ए सोसाइटी इज ए नेटवर्क ऑफ कंप्लायंस टू नॉर्म। देन क्वेश्चन नंबर 33 में है जेरोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। ऑप्शन ए में है ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन बी में है ऑप्शन ए में है ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन बी में है एनिमल्स, ऑप्शन सी में है आर्ट्स, ऑप्शन डी में है एज्ड एंड एजिंग प्रोसेस। सो करेक्ट आंसर इज एज्ड एंड एजिंग प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड जेरोंटोलॉजी। Gerontology is the study of aged and aging process. Then question number 34, a disease condition characterized by excessive mucus collection with collapse of alveoli is. ऑप्शन ए में asthma, ऑप्शन बी में एटेलेक्टासिस, ऑप्शन सी में ब्रोंकियक्टासिस, देन ऑप्शन डी में लंग एब्सेस। सो करेक्ट ऑप्शन होगा एटेलेक्टासिस। सो ए डिजीज कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव म्यूकस कलेक्शन विथ कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई इज atelectasis. So option A, B is the correct answer. Then question number 35, ECG changes seen in hypocalcemia are. ऑप्शन ए में है वाइडेंट QT इंटरवल, ऑप्शन बी में है प्रोमिनेंट U वेव, ऑप्शन सी में है वाइडेंट T वेव, ऑप्शन डी में है सर्टेन QT इंटरवल। सो करेक्ट आंसर इज वाइडेंट QT इंटरवल। ECG changes in hypocalcemia are widened QT intervals. Option A is the correct answer. Then question number 36, which of the following food item is low in potassium? ऑप्शन ए में है एप्पल, ऑप्शन बी में है कैरेट्स, ऑप्शन सी में है स्पाइनच, ऑप्शन डी में है पियर। सो करेक्ट आंसर होगा क्या एप्पल। एप्पल दैट इज फूड आइटम इज लो इन पोटाशियम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 37, फीचर्स ऑफ कुस्मेल रेस्पिरेशन आर। ऑप्शन ए में है रेस्पिरेशन कैसे रेस्पिरेशन सीजेस फॉर मोर देन 20 सेकेंड, ऑप्शन बी में रेगुलर बट एबनॉर्मली स्लो रेस्पिरेशन, देन ऑप्शन सी में है लेवर्ड रेस्पिरेशन विथ इंक्रीज रेट, ऑप्शन डी में है एबनॉर्मली डीप रेगुलर विथ इंक्रीज रेस्पिरेशन। सो करेक्ट आंसर होगा एबनॉर्मली डीप रेगुलर विथ इंक्रीज रेस्पिरेशन होगा। सो कस्मल रेस्पिरेशन में क्या होगा, एबनॉर्मली डीप रेगुलर विथ इंक्रीज रेस्पिरेशन होगा। ये है फीचर्स ऑफ कस्मल रेस्पिरेशन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 30, डिले ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन इज। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन होगा आयरन ओवरलोड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 39, मेटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग प्रेशर एट द IV साइट इज।
ऑप्शन ए में है अल्कोहल स्वाब, ऑप्शन बी में है बिटाडिन स्वाब, ऑप्शन सी में है स्टेराइल स्वाब, ऑप्शन डी में है एडेसिव बैंडेज। सो करेक्ट आंसर इज स्टेराइल स्वाब। So material required for applying pressure at the IV site is sterile swab. Option C is the correct answer. Then question number 40. Donation of patient's own blood prior to his scheduled surgery is. Option A में है autologous, option B में है homologous, option C में है monologous, option D में है heterologous. So correct answer is autologous. So donation of patient own blood prior to his scheduled surgery is autologous. Option A is the correct answer. Then question number 41. Effect of platelet transfusion is checked by. ऑप्शन ए में है इंक्रीज हिमाटोक्रिट लेवल, ऑप्शन बी में है इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, ऑप्शन सी में है रिड्यूस ऊजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम पंक्चर साइट, ऑप्शन डी में है रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। सो करेक्ट ऑप्शन इज रिड्यूस्ड ऊजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम पंक्चर साइट। ऑप्शन सी इज द correct option. So effect of platelet transfusion is checked by reduced oozing of blood from puncture site. Then question number 42. Are used to relieve the upper airway obstruction is. ऑप्शन ए में है भालसलवा, ऑप्शन बी में है हेमेल्च, देन ऑप्शन सी में है लियोपार्ड, देन ऑप्शन डी में है मिलिट्री। सो करेक्ट ऑप्शन इज हेमलिच। So maneuver used to relieve the upper airway obstruction is Heimlich maneuver. So correct option is B. Then question number 43. The sign of pulmonary embolism are all except दिया है. So all are the sign of pulmonary embolism, but कौन सा छोड़ के नहीं होगा pulmonary embolism का साइन. So ऑप्शन ए में है डिस्निया, ऑप्शन बी में है राइज इन ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी में है साइनोसिस, देन ऑप्शन डी में है टाकीकार्डिया. सो करेक्ट ऑप्शन होगा बी. सो राइज इन ब्लड प्रेशर नहीं होता है साइन ऑफ पुल्मोनरी एम्बोलिज्म. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. डिस्निया होता है, साइनोसिस होता है एंड टाकीकार्डिया ऑल्सो होता है. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा. देन क्वेश्चन नंबर 44. प्रिंसिपल रिलेटेड टू बॉडी मैकेनिक्स आर. सो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया था. करेक्ट ऑप्शन होगा एर्गोनोमिक्स. देन क्वेश्चन नंबर 45. पोजीशन यूज टू प्रमोट एम्प्टिंग ऑफ गट इज. ऑप्शन ए में है साइड लाइन, ऑप्शन बी में है प्रोन, ऑप्शन सी में है लिथोटोमी, ऑप्शन डी में है रिवर्स टेंडलबर्ग. सो करेक्ट ऑप्शन होगा रिवर्स टेंडलबर्ग. द पोजीशन यूज टू प्रमोट एम्प्टिंग ऑफ गट इज रिवर्स टेंडलबर्ग. देन क्वेश्चन नंबर 46. हेड एंड ऑफ ए हेमोरेजिक स्ट्रोक पेशेंट इज केप्ट. ऑप्शन ए में स्ट्रेट, ऑप्शन बी में है लोअर टू 30 डिग्री, ऑप्शन सी में है एलिवेटेड टू 30 डिग्री, ऑप्शन डी में है लेटरल. सो करेक्ट ऑप्शन होगा एलिवेटेड टू 30 डिग्री. सो हेड एंड ऑफ ए हेमोरेजिक स्ट्रोक पेशेंट इज केप्ट इन एलिवेटेड टू 30 डिग्री पोजीशन में रखना होगा हेड एंड को. देन क्वेश्चन नंबर 47. चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज हेल्प्स इन रिलीविंग द सिम्टम्स ऑफ पेशेंट विद न्यूमोथोरैक्स बाय मेंटेनिंग. सो ऑप्शन ए में है नेगेटिव प्रेशर इन प्लूरल कैविटी, ऑप्शन बी में है पॉजिटिव प्रेशर इन प्लूरल कैविटी, ऑप्शन सी में है जीरो प्रेशर इन प्लूरल कैविटी, ऑप्शन डी में है स्क्वायर पॉजिटिव प्रेशर इन प्लूरल कैविटी. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नेगेटिव प्रेशर इन प्लूरल कैविटी. सो अब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. Then question number 48. Which of the post-operative instruction following tonsillectomy is incorrect? So ऑप्शन ए में है मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग, ऑप्शन बी में है सक्शन एवरी 2 आवर्ली, ऑप्शन सी में है गिव क्लियर फ्लूइड व्हेन पेशेंट इज एवेक, ऑप्शन डी में है गिव नो मिल्क प्रोडक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन होगा सक्शन एवरी 2 आवर्ली. सो एवरी 2 आवर्ली फॉर पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग टंसिलेक्टोमी इज इनकरेक्ट बोला है. सो पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग टंसिलेक्टोमी के लिए ये सक्शन एवरी 2 आवर्सली नहीं करना है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 49. द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड हार्ट वाल्व इन RSD इज. सो रिमेटिक हार्ट डिजीज में मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड हार्ट वाल्व इज. ऑप्शन ए में है एओटिक, ऑप्शन बी में है मेट्रल, ऑप्शन सी में है पुल्मोनरी, ऑप्शन डी में है ट्राइकास्पिड. सो कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सॉरी, ऑप्शन बी जो मेट्रल वाल्व commonly affected. So most commonly affected mitral valve in RSD. So B option is the correct answer. Then question number 50. Which of the following is not the risk factor for the development of duodenal ulcer? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया था. करेक्ट ऑप्शन होगा एंटीबायोटिक्स,
So D option is the correct answer. Then question number 51, a patient with dumping syndrome should be given. 4 ऑप्शन दिया गया है. करेक्ट ऑप्शन होगा हाई प्रोटीन, हाई फैट, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट. हाई प्रोटीन दिया जाता है, हाई फैट दिया जाता है एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट दिया जाता है डंपिंग सिंड्रोम में. देन क्वेश्चन नंबर 52, क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय मस्कुलर हाइपरट्रोफी ऑफ बाउल विथ इट्स. ऑप्शन ए में है वाइडनिंग, ऑप्शन बी में है शॉर्टनिंग, ऑप्शन सी में है थिनिंग, ऑप्शन डी में है फाइब्रोसिस. सो करेक्ट ऑप्शन होगा शॉर्टनिंग. देन क्वेश्चन नंबर 53, एन एक्यूट कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिमिनिश्ड प्रोडक्शन एंड इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ट्रिगर्ड बाय वायरल इन्फेक्शन और फॉलिक एसिड डिफिशियंसी इज. ऑप्शन ए में एडरेनल क्राइसिस, ऑप्शन बी में एप्लास्टिक क्राइसिस, ऑप्शन सी में भासो ऑक्लूसिव क्राइसिस, ऑप्शन डी में स्प्लेनिक क्राइसिस. सो करेक्ट आंसर है एप्लास्टिक क्राइसिस. देन क्वेश्चन नंबर 54, ए ब्रेन ट्यूमर लोकेटेड विद इन द एंटीरियर 2/3 ऑफ ब्रेन मेनली सेरेब्रम इज कॉल्ड. देखिए ऑप्शन ए में है सुप्रा टेंटोरियल, ऑप्शन बी में इंफीरियर टेंटोरियल, ऑप्शन सी में पोस्टीरियर टेंटोरियल, ऑप्शन डी में मिडिल टेंटोरियल. सो करेक्ट आंसर इज supratentorial. So a brain tumor located within the anterior 2/3 of brain, mainly cerebrum, is called supratentorial. So option A is the correct answer. Then question number 55, which of the following is not the sign of meningitis? ऑप्शन ए में है कैर्निंग साइन, ऑप्शन बी में है बेब्सकिन साइंस, ऑप्शन सी में है ब्रॉडस्किन साइन, देन ऑप्शन डी में है बेटल साइन. सो करेक्ट आंसर इज बेटल साइन. तो बेटल साइन नहीं होगा साइन ऑफ मेनिंजाइटिस. Then question number 56, features of brain stem being affected during the surgical removal of brain tumor is. So इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया था. करेक्ट ऑप्शन होगा एलिवेटेड टेम्परेचर. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए लार्ज बर्न एरिया टू टोटल बॉडी सरफेस एरिया. सो इनमें भी 4 ऑप्शन दिया गया था. करेक्ट ऑप्शन होगा मोर देन 25% इज द करेक्ट आंसर. सो मोर देन 25% ऑफ ए लार्ज बर्न एरिया टू टोटल बॉडी सरफेस एरिया. Then question number 58, which is a wrong statement about acne vulgaris. ऑप्शन ए में है ये chronic multifactorial disease, ऑप्शन बी में requires active treatment, ऑप्शन सी में has androgenic influence on sebaceous gland, then ऑप्शन डी में है heat, humidity and perspiration increase it. सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन chronic multifactorial disease होगा, which is a wrong statement about acne vulgaris. सो ये रंग स्टेटमेंट है फॉर एक्नी वल्गारिस के लिए. देन क्वेश्चन नंबर 59, डिजीज दैट अफेक्ट्स मैनी पीपुल एट डिफरेंट कंट्रीज ईच टर्म एज. सो ऑप्शन ए में है स्पोराडिक, ऑप्शन बी में पैंडेमिक, ऑप्शन सी में एपिडेमिक, ऑप्शन डी में एंडेमिक. सो करेक्ट आंसर क्या होगा स्पोराडिक इज द करेक्ट आंसर. डिजीज दैट अफेक्ट्स मैनी पीपुल दैट एट डिफरेंट कंट्री ईच टर्म एज स्पोराडिक. So option A is the correct answer. Then question number 60, survey is done in a society for, ऑप्शन ए में है overlooking data, ऑप्शन बी में है organizing social data, ऑप्शन सी में observation, ऑप्शन डी में है summarizing information. सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा प्यारे दोस्तों organizing social data होगा. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 30 ही क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे. नेक्स्ट पार्ट जो आएगा पार्ट 3 में हम लोग पूरा 60 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे. कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में, बट हर एक वीडियो में हम लोग 60 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रहेगा. हर एक साल का एग्ज़ाम जो हुआ है प्रीवियस ईयर का RUHS जो करवाया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, हर एक ईयर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है. तो ये 2016 का जो क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग 3 पार्ट में किए हैं. ये पार्ट 1 ये पार्ट 2 है एंड इसका लास्ट जो आएगा पार्ट 3 में 60 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे. तो आज की इस वीडियो आप लोग को यदि अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा. जो लोग अपकमिंग MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन लोग के पास जैसे पहुंच सके. तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आने वाले समय पे जितने भी हम लोग का एग्जाम रिकॉल सीरीज आएगा आप लोग को सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेगा. तो आज की इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए एग्जाम रिकॉल सीरीज के साथ. तब तक टेक केयर एंड बाय बाय.